आवर शो जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट रिदा इस्फहानी। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हेलन केलर मेरी बहुत फेवरेट है। मैं उनका एक कोट पढ़ रही थी, आपसे शेयर करना चाहूँगी। अ बैंड इन द रोड इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड अनलेस यू फेल टू मेक द टर्न। मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन दो शख्सियात को दावत देना चाहूँगी जिनके बगैर हमारा शो अधूरा है, नामुकम्मल है। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बरकत एंड उज़मी। आप ये जो बातें करती हैं रोजाना, ऐसा लगता है कि आप किसी मॉन्टेसरी या किसी प्राइवेट स्कूल की टीचर हैं। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती हैं और अल्लाह करे इसका असर हो लोगों पे। पहले हम लोगों पे हो। पहले तो समझ में आएगा, तो मुश्किल है। नहीं बहुत समझ में आएगा तो असर होगा ना। हाँ, समझ में आना अच्छा चाहिए। बताएं क्या इसमें समझ आपने क्या बोला अभी? क्या बोला? मैंने कहा कि अगर आपको रोड पे नहीं, इंग्लिश में क्या बोला? मैंने कहा अ बैंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ये तो तर्जुमा तो आप बता रही है ना। लेकिन आप तर्जुमा हम जैसों के लिए भी आप तर्जुमा किया कीजिए। खासतौर पे वो लड़के जो गुटखा खाते हैं बाहर में, उनको क्या पता क्या बोल रहा है। क्या बोला? अच्छा मैंने एक चीज नोट की है, ये जो गुटखा खाते हैं या नस्वार खाते हैं, ये जब गुटखा और नस्वार थूक के बात करें ना, समझ लो बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट बात करें। बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, वरना नहीं दुखता। अच्छा मैं आपने बात की लड़कों, प्रोग्राम की शुरुआत में मैं लड़कों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या? देखिए हमारे माशरे में औरत को बड़ी इज्जत दी है। इसका मतलब ये नहीं कि फेक आईडी बनाकर औरत बन जाओ, क्योंकि मर्द का भी अपना अलग मुकाम है, ये बात याद है। हाँ, और अलग मकान भी है, क्या वो इंतजार करता है। हाँ कि कब पहुंचेगी यार। नहीं ये देखो ये बात, ये तो सिलसिला है रवा दवा होना चाहिए। देखिए बात पता है कि आप रमा दमा है। हाँ मैं रवा दवा हूँ, मैं पेट्रोल पी गया हूँ 10 लीटर। अच्छा देखिए बात पता है क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे यहाँ के लड़के बात बात पे शर्त और हर शर्त पे कढ़ाई लगाना बंद ना कर दे। जैसे कोई भाई लगी कढ़ाई की शर्त, 1.5 किलो कढ़ाई तू खिलाएगा, 3 किलो कढ़ाई तू खिलाएगा। लड़कों की जिंदगी जब वो कोल्ड ड्रिंक की शर्त कढ़ाई पे ही रहती है। आप लोग की शर्तें अलग अलग होती हैं। हमारी तो होती है कि भाई 11 इंच का प्लॉट 120 इंच का एलसीडी वो टैप आईफोन नहीं आपके नहीं ऐसी कुछ लड़कियों को जानो अच्छी बात है, ये भी एक गिफ्ट का एक तरीका है। वैसे किस तरह की शर्तें लगाते हैं आप लोग? लड़कियां आपस में किस तरह की शर्तें लगाती हैं? मुझे याद ही नहीं कभी मैंने शर्ट लगाई। ये लड़की हो तो यार लेकिन ये क्या अशफाक भाई? आप मुझे अशफाक भाई समझ सकते हैं। नहीं लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, देखिए मैंने अक्सर लड़कों को देखा है उनके पास चाय पीने के पैसे नहीं होते, लेकिन हेयर स्टाइल ऐसा रखा होता है जैसे जयपुर किले के राजा हूँ। इधर के बाल उधर, उधर के इधर और बीच में से गंजे। लेकिन यार हेयर स्टाइल लड़कों को ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल आ गए, मुझे अच्छा लगता है देख के। अच्छा कलर भी करवा लेते हैं? कलर भी कराते हैं। अच्छा मुंह में पान का कलर, ऊपर वैसा और कलर, चेहरे पे ब्लैक कलर। हम भी लड़के, ऐसी बात नहीं, हमारे लड़के पाकिस्तान के लड़के जिंदाबाद कायम रहे, सदा आबाद रहे। बिल्कुल। क्योंकि लड़के हैं तो लड़के हैं। हाँ, वरना लड़कियां क्या करेंगी? लड़के का एक दूसरे को जलाएंगी सिर्फ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, कर लेते और हैं आज ना? हमारे बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं आज। आज के जो गेस्ट आएंगे ना, खुदा की कसम आप कहेंगे अच्छा ये गेस्ट हैं। इतने प्यारे गेस्ट हैं, इतने हसीन हमारे दोस्त, बड़ा प्यार है उनसे, मेरे उस्ताद हैं जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। जिस तरह बरकत ने कहा और उज़मी ने, बहुत ही प्यारा एपिसोड होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें लेना है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग जनाब। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग जी जनाब। बरकत साहब आप पहले ताली बजा देते हैं। मैं इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ, उनके बोलने से पहले बजा देते हैं। इसलिए नहीं आज आप ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि हैं। Super आज excited एक ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद है। इनके हमारे उस्ताद मोहतरम आज बेशक। और तशरीफ वो लाए। उस्तादों के उस्ताद है। क्या बात है, क्या बात। और द वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड क्या बात इन है। अवर पाकिस्तान, राइटर, हाँ होस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, कॉमेडियन, पाकिस्तान में सबसे पहले प्रैंक को मतलब उन्होंने मुतारिफ करवाया और आज उसी को छाप छाप के बच्चे करोड़पति बन गए। वाह क्या वाह बात है। और ये दिल के भी अमीर है, वैसे तो अमीर है ही। हाँ, ज्यादा ना बोले, और income tax वाले पीछे ना वो तो पड़े। है ही। कॉमेडी के महाराजा हैं हनीफ राजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से बुलाया। मैं सबसे पहले तो जी टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और उसके बाद आप लोगों की टीम का, और उसके बाद उज़मी का, और बरकत छोड़ यार। बरकत तो छोड़ ही रहा। सर एक गेस्ट और है, फिर आपसे बहुत लंबी जी, बात जी, होगी जी, इंशाल्लाह। जी जी और आज आपसे ही बात होगी। आज आप बातें करेंगे, हम सुनेंगे। तो फिर वो जो गैस बाहर खड़ी है उनको वहीं से रक्षा करा। जी रिदा बताएं। जी बताएं No कौन doubt। है वो हस्ती? आज जो हस्ती हमारे साथ मौजूद है
वो मल्टी टैलेंटेड हैं। अच्छा। वो बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, जी। टीवी एक्ट्रेस तो हैं, आपने उनके ड्रामास देखे हुए, लेकिन उसके साथ साथ वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। गुड। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड सर, क्या इतनी अच्छी खूबसूरत, उतने इनका दिमाग, इनका विटी खातून है और बड़ा अच्छा बोलती हैं और हाजिर जवाब हैं। Good. खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ साथ अच्छा बोलती भी हैं सर। इन सारी बातों का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि मैं इनसे शादी करने वाला हूं। या अल्लाह। इतनी खूबसूरत है, वापस सर, please। चली जाएंगी जी, वो? जी, नहीं, वापस आएंगी इंशाल्लाह। Put your hands together for Marhaba Sheikh. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू सी यू, प्लीज। प्लीज बैठिए। राजा भाई, जनाब। उस्तादों के उस्ताद, अरे परियों के दरमियान आप इस वक्त मौजूद हैं। दो परे भी हैं। दो परे। दो परे, परे हैं। दो परियां। अनी भाई, आप तो हमें भूल ही गए, क्या हुकूमत ने याद करना भी महंगा कर दिया। नहीं यार, आपको कैसे भूल सकते हो? तुम क्या चाह रहे हो? किस तरह याद रखूं? किस लिए याद रखूं? ऐसे ही बस कभी बुला लिया करें, आप ड्रिफ्ट ही नहीं कराते। नहीं, आप। मैं- आज आप प्रोग्राम में आ गए। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ हमेशा ही, और मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, बरकत और उज़मी, ये दोनों बहुत प्यारे अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे नहीं लड़के हैं मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं, अच्छे प्यारे लड़के। इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सादतमंद, बाअदब, क्योंकि वो देखें ना तरबियत में नज़र आता है, और फिर अल्लाह ताला ने इनको भी अपना एक मकाम दिया है। तो वो इसलिए होता है कि जब कोई अपने बड़े की इज्जत करता है ना, तो उसको भी इज्जत मिलती है। ऐसे ये तो मकाफात अमल है। बेशक। और बरकत जो है, इनको सबसे पहले मेरा शो जो आता था, जो प्रैंक शो था कैसा, तो उस प्रैंक शो कैसा में, जो कि बुनियाद थी, उसमें बरकत हमारे साथ थे, और बहुत मज़े का एक वाकया भी है। इनके माइक लगा हुआ था, शूट हो रही थी, हम लोग दूर थे। ये तो अब सब लोग नकली करते हैं ना, हम ओरिजिनल भी करते थे। ओरिजिनल भी से मुराद ये, उसकी डेफिनेशन आगे बताऊंगा, लेकिन ओरिजिनल ज़्यादा होते थे। तो अचानक मोबाइल आ गई, वो समझी कि कोई आदमी तंग कर रहा है लोगों को बिला वजह। अब बरकत को पकड़ लिया, बरकत वहाँ आवाज़ें दे रहा है, वो कामरान अफरीदी हमारा डायरेक्टर होता, कामरान भाई, और हम लोग हंस रहे हैं, मैं भी साथ होता था। फिर हम लोगों ने जाके बताया भाई शूट हो रही है, तो बस, और उसके बाद इनका सफ़र चलता रहा, और आज माशाअल्लाह। मेरी और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। और इसी तरह उज़मी भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, No doubt। इन्होंने स्टेज प्लेस बहुत किए और बहुत उम्दा काम किया, और इन दोनों की जोड़ी अल्लाह ताला सलामत हमेशा सलामत रखे, इनको तलाक से बचाए। अच्छा, हमारा आपको पता है हमारा कौमी झूठ क्या है इस मुल्क में? क्या? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी। ये जुमला कितनी बार ये इस्तेमाल किया? और एक और बात सुनते हैं, जैसे आप अभी मिले ना कई दिनों बाद, अरे कल ही तुम्हारा जिक्र हो रहा था यार। हाँ, ये तो बहुत होता है। और फिर कुछ करते हैं, मिलके कुछ करते हैं। हाँ, मिलके कुछ करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे यार पाए तो हम आपको खिलाएंगे, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, वो पाए नहीं कभी आएंगे। आपको पाए नहीं खिलाएगा, ठीक है ना। और एक बात और होती है पाकिस्तान में ना, अगर किसी की तबीयत खराब हो ना, तो बोलते थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, सो जाओ, सही हो जाओगे। बट डॉक्टर के पास लेके जाओ भाई, ऐसा ना हो सारी जिंदगी के लिए सो जाए वो। जैसे जुबैदा आपती मरहूमा, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, वो कहती थी जब भी मिलती ना, बेटा घर आओ मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगी, घर का एड्रेस नहीं बताती कि भाई उन्हें पता था तुम लोग आ जाओ। अच्छा मराबा जी, माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं। अब तो फिल्म अगर काम करने का आपको मौका मिले तो करेंगी फिल्म? हाँ, मौका तो उन्हें मिलेगा ना। हाँ, स्टोरी पे डिपेंड करता स्टोरी है। पे तो कौन सा सीन करना पसंद करेंगी? बोल्ड सीन या कोल्ड सीन, कैसे कौन सा सीन? क्योंकि कोड में ज्यादा पहनना पड़ता है। हाँ, बोलना सिंपली ओल्ड सीन जो बड़े घरेलू होते थे। हाँ, ओल्ड सीन वुड बी हाँ, वो जो दो फूल आके मिल जाते थे। हाँ, दो बत्तखें भी मिलती थी। बत्तख। हाँ, हाँ, जो वो गाने होते थे ना, और उसमें कोई ऐसा सीन दिखाना झील में पड़ता, बत्तख, हाँ। जो तो वो झील में दिखाते थे, एक वो बत्तखों का जोड़ा जो है ना, और पता चलता था बाद में कि ये दोनों जो है ना नर बत्तख हैं। जी मरहबा जी, क्या फिल्म की स्टोरी किस तरह की पसंद है आपको? क्या कुछ ज़हन में तो होगा आपके? मतलब सबक आमूज हो, सबक जाहिर सी बात, आमूज। जी। अच्छा, ओके, मौलवी साहब हो उसमें, क्या हो? बिल्कुल भी नहीं, मौलवी साहब भी अगर हों तो एटलीस्ट कोई मैसेज अच्छा जा रहा हो सोसाइटी को, तो हो। अच्छा, फॉरेन सेंड हो जाए, मैसेज अटके ना बीच में, बिल्कुल बिल्कुल। नेटवर्क का मसला ना हो। अच्छा नहीं भाई, माशाल्लाह आपने तो इतना कुछ अचीव किया, इतनी नॉलेज है आपको, तो आपको इस जमाने में लगता है मरहबा जी कि इंसान को इतना भी पढ़ा लिखा तालीमी याफ्ता नहीं होना चाहिए कि सामने कुत्ता आ जाए और आप हुश हुश की बजाय कह रहे हैं एक्सक्यूज मी? फिर वो कहेगा एक्सक्यूज। वो आप ही की एक बात है कि इंसान पढ़ावा अगर ना हो तो लेकिन कढ़ावा होना चाहिए। बहुत जरूरी है। वो आप ही की बात है। तो इस बात पे कितना यकीन रखते हैं कि पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस फील्ड में, हमारी इस फील्ड में एजुकेशन कितनी जरूरी है, लुबे लुबा भी है। हाँ, एजुकेशन के साथ साथ तरबियत की बहुत जरूरत है। अगर आपकी तरबियत नहीं है अच्छी, तो आप जितने भी पढ़ लिख जाएं उसका फायदा नहीं है। ये तुम्हारे लिए क्या है पर्सनल? समझ गया आपकी बात, समझ गया मैं। एक सवाल और है,
आप शुरू में जब माशाल्लाह हिट हुए, सुपर डुपर हिट हुए, आप सूट में ऐसा गए आज तक बाहर नहीं आए, आप सूट के अलावा नहीं पहनते, इसकी कोई खास वजह है कि 1 लाइन में बताइएगा। यार सूट ही मुझे सूट करता है। क्या बात है, सूट अच्छी बात। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखा कि आप टी-शर्ट में बैठे हो, शर्ट में बैठे हो। वो आपका एक पर्सोना बन गया ना Persona। कि टी-शर्ट में कोई देखे तो बोलता यार हनी भाई मजा नहीं आ रहा टी-शर्ट। अच्छा, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ टी शर्ट पहन के। मुझे लगता है यार मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। वाह। ये भी एक साइकी होती है। लहरी साहब की एक साइकी थी। मैंने लहरी साहब का उनका आखिरी वक्त था और एक मेरा प्ले टीवी पे चला था, तो उस वक्त उन्होंने मुझे घर पे फोन किया, मुझे कहने लगे भाई कल आपका वो ड्रामा देखा। ड्रामा? हाँ, कॉमेडी करते थे ना। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। अबे शुक्रिया वुक्रिया नहीं, तुमने अच्छा काम किया। ये हो क्या रहा है, मतलब तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, इस तरह की कॉमेडी। लहरी साहब, उससे थोड़ा सा पहले मैंने लहरी साहब के साथ वनडे ड्रामा होता था ना, एक दिन का प्ले होता था, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। थिएटर का मुझे बहुत शौक था। तो लहरी साहब के साथ प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपने लाइनिंग वाली शर्ट पहनी हुई है ना, सही है। और रिहर्सल में, और अगर आप शो में शर्ट चेंज करके चले गए, ठीक है। वो भूल जाते थे। अरे ये क्या बात है? हाँ, मतलब लाइन भूल जाते थे। बारीक आदमी थे ना, बहुत अच्छा। हसास, बहुत बारीक। वो आपने कुछ और पहन लिया, कहता अब अभी बात सुने, अब आप यही कपड़े पहने। अरे उसको याद वो इसके mention तरह भी कपड़े करते याद हैं। कर लिए। हाँ, तो ये जो आपने सूट वाली बात की है और ना, बोलते वो अपने डायलॉग से हमेशा। अपने बेहतरीन बेहतरीन, भैया, क्या आज बात तक सब उनकी कॉपी क्या करते बात हैं। है। अरे अरे अरे। ठीक है ना, तो वो लहरी साहब इस तरह होता है अच्छा। कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सूट नहीं पहनूंगा तो शायद यार मैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। सूट पहन के मुझे बड़ा अच्छा फील होता Official सा है, लगता और फिर मेरी परफॉर्मेंस खुद ही अच्छी होती है। चल वो आधे का मार्क्स तो वो आपने मोइन भाई ने बात की थी, आधे मार्क्स तो आदमी अपने कपड़ों से जीतता है। ड्रेसिंग से होता है ना, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको कोई देखता है तो वो वहीं मुतासिर हो चुका होता कि है। मुश्किल कपड़ा आसानी से कपड़े पहने ना, आसान कपड़े पहने। जल्दी जल्दी पहने। अच्छा बराबर जी, सर आप इस बात पे इनपुट दे सकते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि कवारों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से दूसरों का नेट स्लो चल रहा होता है। बाकी लोग नेट यूज कब कर रहे होंगे? अब आपको क्या पता कौन यूज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने पैकेज कब तक का कराया हुआ है। हाँ, रात को जल्दी सोती हैं। हाँ, कितने बजे सो जाती हैं आप? क्यों आपने पूछ रहा हूँ ऐसे पूछ रहा डिपेंड करता है, अगर पूरा दिन मसरूफ गुजरा हो तो जल्दी सो जाती हूँ, अगर दिन फ्री गुजरा हो तो फिर देर से सोती हूँ। अच्छा, तुम इतनी पर्सनल बातें क्यों कर रहे हो? तुम सुबह अखबार डालने जाओगे इनके। जी क्या है? हमारे पास एक सेगमेंट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खराब कर रहे हैं। वो ये करते रहते हैं जिसका नाम है सच और झूठ। तो सर इसमें हमारे पास 4 सवाल है, ठीक है, तो आप लोग इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं। जी जी, आपने बताना सच है या झूठ है? हाँ। ठीक है ठीक है। 2000 रुपए में 6 घंटे शॉपिंग कैसे करनी है ये खवातीन से बेहतर कोई नहीं जानता, सच और झूठ। 2000 रुपए में 2000 ये थोड़ा सच कम है? हो गए वैसे। अच्छा, ये उल्टा नहीं, मैं तो 2000 रुपए में भी शॉपिंग कर लेती है कुछ ना कुछ करके। हाँ 6 घंटे 6 घंटे घूमती रहेंगी। नहीं तो इस भैया तरह लड़के घूमते थे जैनब मार्केट पे। वो 6.25 घंटे तक तो कहीं बैठ के चाट खाएंगी, समोसे खाएंगी, विंडो शॉपिंग करेंगी। ठीक है ना, विंडो शॉपिंग करेंगी। आखिरी 15 मिनट में 2000 की कोई चीज लेके घर आ जाएंगी। घर आ जाएंगे, यानी सच है। हाँ, यानी सच उन्होंने अपना टाइम वहाँ पर स्पेंड करना है। आप मरहबा, ये है सच है, मरहबा, मानती हैं? आपके पास क्या है? वैसे तो पैसे बहुत कम है, लेकिन हाँ ये हकीकत है। ये ये आपको- सारी भी हो तब भी औरतें आपको क्यों शॉपिंग दिया मॉल में घूम उन्होंने? सकती हैं। 2000 रुपए कम है, सही कम है। ज्यादा कमाने पड़ेंगे मुझे। नहीं, कुछ खवातीन शॉपिंग करके जैसे घर पहुंचती हैं अचानक अपना सर पकड़ कर कहती है ओए होए जो असल चीज लेनी थी वो तो भूल ही गई, ऐसा होता है। हाँ, नहीं खवातीन एक काम और भी करती हैं। क्या? क्या? दरवाजा खोलती हैं उसका अपने कबर्ड का, और उसके बाद बोलती हैं ओहो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पहले वो कपड़े- कभी कुछ नहीं और कपड़े बाहर गिर रहे होते हैं। और रखने को जगह भी नहीं होती। कपड़ों में से आवाज आ रही होती है, बहन खुदा का खौफ। जी अगली अगली अच्छा जी, अगला जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। छोड़ जा। जी जी जिन लड़कों को घर वाले 100 रुपए भी बहुत सोच समझ के देते हैं, वो भी कह रहे होते हैं जानू तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सच और झूठ। हाँ सर, है तो ये सच है ना? भाषण देते ना बड़े ठीक है बड़े। ना। हाँ, भाषण बड़े बड़े, तुम फिक्र ही नहीं करो जानू, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, बुरा वक्त आएगा पीछे से ही भाग जाऊंगा। असल में ये मतलब होता है। हाँ जी बराबर ऐसा है। बिल्कुल ऐसा है, और लड़के होते हैं बाकी छोड़ू कि वो कहते हैं ना मेरी तरफ से नहीं, 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 लड़के होते हैं, कह दिया। जब बहुत और यूं क्या यूं हाँ, यूं यूं फिर यूं भी आई वापस आप। यानी इस पे कहावत होती है कि जी बातें करोड़ों की दुकान पकड़ोंगी, तो बाकी लड़कों का ये आलम होता है। आपकी बातें सबको समझ में आ रही हैं वैसे कि आप क्या चाह रही हैं। जी अच्छा जी, थर्ड है
FB पर ऐसे ऐसे लोग दानिश्वरी झाड़ रहे होते हैं जिनको घर वाले इफ्तार से 2 मिनट पहले बाहर खड़ा कर देते हैं कि अजान हो तो बता देना। सच हो झूठ? और बाद दफा उनको रोजा बहुत लग रहा होता है, आधे घंटे पहले अजान दे के अंदर भी आ जाते हैं वो, ठीक है ना, खुद ही खोल लेते हैं। नहीं ऐसे बहुत होते हैं नालायक किस्म के, वो FB पे बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, सबसे ज्यादा स्कॉलर वो बने हुए होते हैं, इंटेलेक्चुअल बने हुए होते हैं, और जब आप उनसे बात करते तब चलो चल और कुछ लोग है घर में नहाते नहीं है, बाहर उन्हें सैनिटाइजर चाहिए, सैनिटाइजर। और आप कभी आप देखें किसी शूट पर जब पहुंचते हैं ना बहुत सारे आर्टिस्ट, तो सर चाय लेंगे, कहवा लेंगे या कॉफी? यार कॉफी लेके आओ। और घर में उसको काली चाय भी नहीं मिलती, ठीक है ना, वहाँ नखरे कर रहा होता है। जी मरहबा, कुछ कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल ऐसे होते हैं। ऐसे और होते कहाँ बाकी होते हैं? फेसबुक पे तो वाकई सही कहा बिल्कुल सर ने कि ऐसा ही है। जिन लोगों की रिपोर्ट कार्ड में मतलब अंडे ही मिले होते हैं, वो वहाँ पे इतने लंबे लंबे मतलब लेक्चर्स और फतवे लिख रहे होते हैं, तो मतलब ये बहुत है। और वो ही कमा रहे हैं आजकल। हाँ, सही बात है, वो तो नसीब की बात है ना। जी अच्छा जी, हम लोग दुनिया में वो वाहिद लोग हैं जो बॉडी स्प्रे बॉडी की जगह कपड़ों पर लगा देते हैं। वाह, ऐसा मैंने खुद एक 5 स्टार होटल में देखा, बहुत सारा क्राउड था, मैं होटल का नाम तो नहीं लूंगा, मैं भी वॉशरूम गया, उसके बाद आया, ड्रायर से मैंने हाथ अपने ड्राई किए, वहाँ ऐसे लोग भी थे, उन्होंने हाथ धोए, रुमाल से पोंछे, उसके बाद वो रुमाल सुखा रहे थे ड्रायर पे। उन्होंने कहा आए तो मैंने इस्तेमाल किया। वाह 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 वाह। ऐसे मरहबा, आप गए किसी होटल से कभी कोई तौलिया वगैरह लेकर आई आप? नहीं है या ऐसे सुखाया आपने कभी कुछ? कभी भी नहीं, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है कि अक्सर लोग कर रहे होते हैं जी कपड़ों के ऊपर भी बॉडी स्प्रे, लेकिन समटाइम्स हम इसलिए भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि वो एक स्मेल से बेहतर है कि जी आप ये कुछ तो आ जाए, कुछ तो हाँ खुशबू जी, तो आ उनके जाए। वो और खराब हो बेहतर जाता है है। वो, क्योंकि तो- उसका जो मटेरियल होता है वो होता नहीं हाँ कपड़ों वो वाला। और अजीब हो जाता है। अच्छा राजा भाई, आपने वो फिल्मों के ऊपर भी आप एक प्रोग्राम करते थे, फालूदा, वो जो फिल्मी था, फालूदा। फिल्मी फालूदा। और तो ये जो पहले- आपके डायरेक्टर हैं काशिफ जाफरी साहब, जी, जी, जी। उस वक्त वो उसके कई एपिसोड्स उन्होंने भी डायरेक्ट किए। और नहीं, मैंने- बहुत काम किया, बहुत काम क्या किया है। जबरदस्त और मेरा director नाम है मोहब्बत, एक सीरियल चलता था हाँ जी। मेरा इंडस का सबसे कामयाब सीरियल, वो काशिफ। काशिफ भाई ने किया, बहुत से डायरेक्टर ने, काशिफ भाई ने आखिरी में किया और वो सुपर हिट हुआ। जब आपने उन्होंने काशिफ भाई ने फिर एक इल्तिजा रखी हाँ। कि इस ड्रामे का नाम रखो, मेरा नाम है काशिफ जाफरी। नहीं काशिफ जाफरी ने काशिफ भाई बहुत love काम you। किया। अच्छा, ये पहला सवाल जो है सच और झूठ का मेरे पास, वो है फिल्म से रिलेटेड। आप भी इनपुट दे कि सकते हैं। प्राइवेट नौकरी पंजाबी फिल्मों की हीरोइन की तरह होती है जो हर वक्त खतरे में रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हर वक्त खतरे में रहती है, और जो गुंडे उठाने आते हैं वो उसका वजन देखते हैं, उसके बाद बहन बना के चले जाते हैं वापस। कि होता ऐसा ही है। कि बहन वाला मटेरियल है। हाँ। अगर पंजाबी फिल्मों में आपको ऑफर हो मरहबा जी, मुझे लगा कि आपने सुल्तान राही बनना है। बराबर आई। मुझे पंजाबी आती नहीं है, लेकिन अगर स्टोरी अच्छी नहीं है अभी तो जो क्या? फिल्म बनी है ना सबसे हिट, उसमें से भी सिर्फ एक कोई पंजाबी आती किसी को भी नहीं जी आती। मुझे पता है, लेकिन आप देखें ना फीडबैक अच्छा नहीं आता। आप काम वो करो जो आप पे जचे और आप उसको बेहतर परफॉर्म कर सको। अगर आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते तो क्या हाँ। फायदा नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अच्छा मरहबा जी, अच्छा नहीं भाई, ये नौकरी करने वालों ने एक सवाल किया है कि अगर जिंदगी 4 दिन की है तो फिर ये सैलरी 30 दिन बाद अकाउंट में क्यों आती है? मिर्जा गालिब कह चुके हैं क्या? वो मौत का एक दिन मुअय्यन है, हाँ। यानी दिन रात यानी भर डे, नहीं आती। रात भर नींद क्यों नहीं आती? हाय हाय हाय, ये नींद रात भर क्यों नहीं आती? ठीक है ना? हाय हाय, रात को आपको आ जाती है नींद आपको, क्योंकि शोज मैं करने तो की सुबह आदत- सोता हूँ भाई, तकरीबन फजर के आसपास। Same here, sir, लेकिन same here। 2-3 दिन से क्योंकि मुस्तकिल ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मुस्तकिल रिकॉर्डिंग्स हैं, शोज हैं, तो मैं जिंदगी में पहली दफा कल रात को, और काशिफ जाफरी साहब का हुक्म था आज शो में आने के लिए, क्या बात तो मैं रात को 8:30 बजे सो गया, मुझे खुद यकीन नहीं आया। यानी रोज आपको काशिफ जाफरी साहब बुलाएं तो आप रात में सोएंगे। यानी रोजाना की दिहाड़ी काशी पकी। से कहते हैं, फोन कर दिया करे रोज। हाँ, वो खुद गायब हो जाएंगे। आजकल तो नसीहतें भी तब असर करती हैं जब मोबाइल चार्जिंग पे लगा हो। नहीं भाई, आप भी क्या कहेंगे? उस पे बेसिकली नजरसानी होती है, बंदा सोच में पड़ जाता है कि हाँ जी शायद कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन अमल करने वाले फिर भी अमल करते हैं और नहीं करने वाले फिर भी नहीं करते। क्या जवाब दिया आपने? उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप होना चाहिए। नहीं तो नसीहत का चार्जिंग से क्या ताल्लुक क्या है मुझे उनका समझ- मतलब मोबाइल है कि चार्जिंग में लगा हुआ है तो मोबाइल नसीहत असर कर- पास नहीं होता। क्योंकि अक्सर लोग घर वालों के ये- साथ ही तब बैठते हैं जब उनका मोबाइल चार्जिंग पे हो, तो जी हाँ जी कैसे फिर घर वालों की हैं? नसीहत तो सुनने के लिए चाहते हैं। पहले ऐसा होता था कि पूरी फैमिली जो है
वो या तो दस्तरखान पे मिलती थी या टेबल पे मिलती थी, अब व्हाट्सएप पे मिलती है। दूसरे दूसरों का नहीं होते। जी। अम्मी मैसेज करी बेटा खाना खाने आ जाओ, बराबर में ही रूम में। हाँ फोन करके बात होती बाकायदा है। WhatsApp और उसमें भी मैंने ऐसे ऐसे कंजूस देखे हैं। मेरा एक दोस्त है मेमन, वो व्हाट्सएप पे मिस कॉल मारता है, अरे मेरा एक दोस्त है, एक अखबार 6 महीने तक पढ़ता ताकि रोज अखबार खरीदना ना पड़े। वो डेट बदल लेता हुआ। अच्छा पहले लोग जो थे, नहीं भाई आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, पहले के दौर जो में लोग जो थे वो घर से जब निकलते थे माँ बाप के पैर छू के निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे मोबाइल ने अपने अंदर उलझा लिया है सबको। हाँ, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। हर वक्त वो मोबाइल में लगा है बंदा। हाँ। और अक्सर ऐसा होता है कि आप मोबाइल में लगे हैं और कहीं आपने जाना है तो वो जिस गाड़ी में आप आ रहे हैं उसका ड्राइवर आपको उस जगह से भी आगे ले जाएगा। आपको पता ही नहीं ऐसा बहुत दफा हुआ है और अभी यहाँ आते हुए भी हुआ है मेरे साथ। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि शादी के कुछ अरसे बाद ही ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि शादी मोहब्बत की थी या नफरत की। मेरी हुई नहीं है तो मैं बता नहीं सकती। वो बस अभी बात चल रही है। बात चलिए राजा भाई, आपके बहुत डाई हार्ट फैन रहे, लड़कियां भी लड़के भी, तो कोई ऐसी लड़की यादगार जो आपको बहुत तंग किया हो जिसने? और फिर आपने उनको तंग किया हो, क्या बात है, 2 दिन से तंग नहीं कर रहे। अब ऐसे यार बहुत हुए हैं असल में। मैं नहीं, ऐसा कुछ है, हुआ है कि किसी ने लिख बिल्कुल लिया हुआ, मैं गवाह इस बात का। राजीव राजा लिख लिया अपने हाथ पे कलाई पे, कुछ ऐसा? भाईजान ऐसे तो बहुत होते हैं। मैं तो ये भी सुन चुका हूँ कि लोग बहुत सारे, मेरे लिए नहीं लेकिन वहीद मुराद साहब के लिए, वो तो क्या राजेश खन्ना के लिए, इनके लिए खून से खत लिखती थी लड़कियां। भाई, हाँ, फिर मैंने पूछा भाई क्या पढ़वाने के लिए ब्लड बैंक जाते थे? क्या करते थे आप? ठीक है, नहीं देखे फैन तो उस सब। जमाने में मैसेजेस, ये मोबाइल तो था नहीं, तो खत आते थे। आप मुझे याद है कैसा में आप खत पढ़ते थे, मुझे याद खत भी है मैं पढ़ता सामने था। शूट पे होता था और मैं डाकिया बना था कैसा में, डाकिया का गेटअप किया था मैंने। और जो postman खत का। आते थे उसमें जो जिस तरह की बातें होती थी वो जरा बता। अरे एक से एक बात कोई पर्सनल खत आया हो कभी, कोई यादगार खत? बहुत हाँ। कोई मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा लेकिन मतलब नाम अब तक याद है आपको? नाम भी याद हो, काम भी याद? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि यार जब आप मशहूर हो जाते हैं ना तो वो आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा वो आपकी शोहरत से प्यार करने लगती है, वाह वाह जी। वाह वाह। मुतासिर हो जाती है और एक अजीब और गरीब चीजें होने लगती हैं। तो शुरू में हमें भी जरा इंटरेस्ट हुआ, इंसान है ना, और ये नॉर्मलिटी है, होना भी चाहिए। जिसमें बिल्कुल नहीं है तो वो एबनॉर्मल है। चेकअप कराया अपना? हाँ भाई, जिसमें नहीं है वो चेकअप कराए। तो हम भी अट्रैक्ट हुए, लेकिन ये तो कैसा, तो बहुत बात की बात है, जब शोज वोज करता था उसी वक्त फिर मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ कि यार अगर कामयाब होना है तो अपने काम को फोकस करना होगा, क्योंकि कोई एक ऐसा इश्क, कोई ऐसा अफेयर जो है ना वो आपको लेके डूब जाता है। बहुत अच्छी बात है। और आपके बारे में ये सच्ची बात है, हम पीठ पीछे भी बात करते हैं, कभी हमने कोई अफेयर सुना नहीं, या आप आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं आप पता नहीं लगने देते। ये मैंने नदीम साहब से कहा था, फिल्म स्टार नदीम साहब से। जी जनाब। मैंने कहा आज तक आपका कोई स्कैंडल सुना नहीं, ये आपने सामने नहीं आना। सामने नहीं आ रही आपने। जी जनाब में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग जी जनाब। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग जी जनाब। अच्छा नहीं भाई, आप इस बात को मानते हैं आप भी कि कुछ मेहमान जो होते हैं वो हमारे घर जबरदस्ती मेहमान बन के आ जाते हैं, और उनकी पॉलिसी ये होती है कि घर आया वो मेहमान तब्दील या वापस नहीं होगा। हाँ, देखिए आपको मेहमानों का आना पसंद है, आपको भी? या मेहमान जाना पसंद है? हाँ अच्छा, टेक्निकल जवाब देते हैं बहुत सारे मेहमान, ढीठ जो होते हैं ना, उनसे अगर आप बोले भाई खाना खाएंगे तो या तो आदमी बोले हाँ या बोले ना, वो बीच का जवाब देते हैं। अब आप बोले खाना खाएंगे, खाना खाना खाएंगे। खाएंगे? नहीं नहीं घर जाके खा लूंगा। इसका मतलब तो ये है कि खिलाएं यार। वो किसी पूछा चाय पिएंगे, कोल्ड, जब तक चाय बन रही है उस वक्त तक कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। इस्माइल तारा साहब तो अच्छी बात थी, कह रहे खाने में क्या है, कह रहे खाने में अभी देर है। और मैं कह रहे खाने में क्या पका, कह रहे फ्रेश पका पक्का क्या है? पक्का है। अच्छा नहीं भाई, हालात के बारे में अगर कोई मुख्तसरन बता दें, हालात जो चल रहे हैं, जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसके बारे में मुख्तसरन कुछ बताएं क्या करना होगा? खास तौर पे कराची जो भर गया है। यार मैं तो तुम दोनों से बड़ा हूँ, और बल्कि तुम चारों से बड़ा हूँ। मैं आज तक ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अबे तो वो पुख्ता दौर कब आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना। सर महंगाई देखें, अब तो लोग होटल जाके फरमाइश करते हैं कि चरगा खरीद के तो खा नहीं सकते, 2 तस्वीरें बनवा लें इसके साथ। लेकिन फिर भी आप देखिए रेस्टोरेंट भरे में, वो कौन लोग हैं? मतलब अगर 23 करोड़ आवाम है तो 12.5 करोड़ आवाम अमीर है, 12.5 गरीब है। देखिए एक बात सुने, कोई भी हुकूमत होती है ना पाकिस्तान में खास तौर पर या इंडिया में भी, हमारे जैसे एक जैसे मुल्क है ना, जी जी। महंगाई ऐसे नहीं कर देते। वो पहले सर्वे करते हैं कि यार इतना बाइंग पावर है पब्लिक में या नहीं है। आप ये देखें कि महंगाई
ये भी मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। महंगाई बहुत हो गई यार महंगाई बहुत है। तौबा तौबा तौबा, महंगाई भी बहुत हो गई है, उसी तरह शॉपिंग हो रही है, उसी तरह अखराजात हैं। आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करें यार ना हर चीज़ में। 50-50 में जब हम खा के देखते थे वो मसले अभी तक हैं। वो मसाइल इसीलिए वो खा के जो वैलिड है, Valid है। हाँ वो मसाइल अभी तक चल रहे अभी हैं। तक चल रहे हैं। जी आप क्या कहाँ अटकी हैं? मैं अटकी हुई हूँ कि जी जनाब में वक्त हुआ है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है हेडलाइन। हेडलाइंस में हमारे पास 3 न्यूज़ हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये कि आप पेमेंट अभी कर रही हैं। ये नहीं नहीं लिखा वो तो हुआ। आप आए इसी वजह से। क्या आपको पता कैश मिलेगा? हाँ ये तो बात पहले ही हो गई है। अच्छा जी, हेडलाइंस की फर्स्ट न्यूज़ है। हाँ नासा की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानी लड़कियां दिन में जितना व्हाट्सएप चलाती हैं, अगर इतना ही सिलाई मशीन चलाएं तो बासानी 3 ड्रेस रोजाना सी सकती हैं। और कहाँ मैशत कहाँ पहुंच जाएगी सोचे। हाँ, सही मतलब- बात, वाह वाह वाह, मतलब कितना मशीन- जबान चलाती हैं। जी नहीं, व्हाट्सएप वो जबान एक ही बात है। अच्छा कुछ खवातीन जब बातें कर रही होती हैं उनको देख के ऐसा लगता है यार काश मेरा इंटरनेट भी इनकी जबान की तरह तेज चल रहा होता। मैं कुछ खवातीन को कह रहा हूँ। हाँ। तो मतलब ये बात पे एग्री करते हैं सर इस न्यूज़ से? अच्छा राजा भाई कभी इंटरनेट का मसला होता है तो मोबाइल लेके गैलरी तक जाते हैं, ऐसा हुआ है? जहाँ वाईफाई का वो लगा वाईफाई का और तेजी से राउटर के पास। मेरे पास वो 4G भी है और वो भी है, उधर होता नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल इसके लिए प्रॉब्लम में नहीं रहता कि अच्छा। हर वक्त जो एडिक्ट हो जाते हैं ना इसके, उनको एडिक्शन होती है कि हर वक्त वो चलाते रहे, उसके बगैर सांस रोकने लगती है उनकी, इसको चलाया था वो ऐसा लगता है कि मरने वाला और हो। बहुत से लोगों को बाथरूम में ले जाने की आदत होती है अरे। मोबाइल में ज्यादा। आपको तो नहीं है? नहीं भाई, पहले लोग अखबार लेके जाते थे। अखबार क्या बात हाँ। है? वाह वाह वाह। आधा घंटा तो मैंने पूछा भी था एक आदमी से, मैंने कहा इसमें ऐसी कौन सी खबर होती है जिससे आपका काम हो जाता है? पहले भी और बाद में भी। बाद में भी, ठीक है ना। अब वो व्हाट्सएप लेकर जाते हैं। हाँ ये अच्छी बात। हाँ मंडी बाहुद्दीन में लड़के वालों ने जहेज में 10 महीने का बिजली का बिल मांग लिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का इस गैर इंसानी सलूक पर एहतजाज। ओ लड़के वालों ने मांगा है। 10 महीने का बिजली का बिल। माशाल्लाह। तो वो लड़की वाले वहाँ अपनी बेटी देख क्यों रहे हैं जिनके हालात इतने खराब हैं? हाँ जो बिल मांग रहे हैं, बिल के पैसे मांग रहे हैं। हाँ बताओ। मरहबा अगर ऐसा कोई अल्लाह न करे रिश्ता आया तो आपका क्या रद्द अमल होगा? जो अभी बिल अफोर्ड नहीं कर रहे तो वो मुझे कैसे जिंदगी भर अफोर्ड कर सकेंगे? आप जाके उनकी बिजली काट दीजिएगा है दांतों ना? से। लेकिन एक बात हो है सकता है कि बिल 190 रुपए का हो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, लेकिन एक चीज है, जहेज जैसी चीज तो खत्म ही हो जानी चाहिए। हाँ, अच्छे right. से होनी नहीं चाहिए। जहेज तो लानत है, आप वो कैश होनी लेंगे। नहीं चाहिए बिल्कुल। किसी वो भी। मेरा एक दोस्त अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने गया, उसने लड़के को उठा के पानी में फेंक दिया। लड़के वालों ने बोला आपने ये क्या किया? कह रहा मैं देखना चाहता हूँ आपका लड़का कितने पानी में। ये भी शुक्र है पंचर नहीं देखे उन्होंने। चलो जी, ग्रीन पासपोर्ट की तलब में इजाफा। वजह जानने के लिए सवाल पूछा गया तो अमरीकियों ने बताया कि हमने एक पाकिस्तानी इश्तिहार पढ़ा है कि 30 दिन में डॉक्टर बनिए, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। हैं? Yes. 30 दिन में डॉक्टर बन गए? अच्छा, एक तो मैं इस बात से बड़ा परेशान हूँ यार, वो जो YouTube पे इलाज होता है, हाँ जो Facebook पे होता है, मॉर्निंग शोज में आके कोई भी इलाज बताना शुरू कर वो देता इसका है। कोई वो नहीं है कि भाई सच है इसका गलत कोई है। इलाज नहीं है। नहीं इस पे मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि भाई ये आदमी कैसे बता रहा है अपने टोटके इस पे आके। और कभी YouTube पे कोई प्रॉब्लम हो ना, YouTube पे सर्च मत कीजिएगा। बिल्कुल। तो ये खवातीन चाहे किसी भी मुल्क की हो, ये बच्चों को हमेशा मटके की तरह क्यों उठाती है? हाँ, ये ये- कंटिन्यूटी है। मटके के साथ क्या ना नहीं इसलिए कि वो ज्यादा प्रॉब्लम करे तो वहीं से फेंक दे। ऐसा है? वो हर चीज पहले साइड पे रखती है ना, फिर बाकी कामों पे ध्यान दे सकती बच्चे संभालने की प्रैक्टिस है आपको? ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं ऐसे ही यार, मतलब भांजे भतीजों को लेती हैं आप सर? यार ये सवाल को बच्चे आगे बढ़ा। बच्चे मुझे बहुत पसंद है, भांजे खासतौर भांजियों पे के वो साथ बच्चे- खेलती भी बहुत हूँ, हाँ, तो बहुत मुझे अच्छा पसंद नहीं है। अच्छी बात। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे छोटे ही होते हैं। छोटे होते हैं। 75 साल का कौन सा बच्चा होता है? वो अभी आने वाले हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं आने वाला हूँ। मैंने कहा 20 साल पहले भी तो जो बच्चे हुए थे वो अब 24 के हो गए होंगे। वो इंतजार कर रहे होते हैं ना। अच्छा बराबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत। राजा भाई आपका तो हम बहुत खड़े होकर क्लैप अरे, करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आप आए सर, और बहुत अरसे बाद आपको तसल्ली से सुनने को मिला सर। अरे बहुत मोहब्बत है अच्छा। आपका, कसम से सर, बहुत very, बहुत very honest। शुक्रिया। मतलब आपके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके बारे में, सोहेल अहमद साहब के बारे में, अमानुल्लाह साहब के बारे में, उमर भाई के बारे में, आप लोग जो बोलते थे वो पंच बन जाता था। हमें तो पंच बनाने पड़ते हैं, आप जो क्या बोलते थे वो बात पंच और बन एक और अलमिया मैं आपको एक बात बताऊं। जी, जी। एक कॉमेडी का प्रोग्राम हो रहा था। हाँ। राजा भाई अभी माशाल्लाह से लिविंग लेजेंड मौजूद हैं यहाँ पर, और अल्लाह ने जिंदगी दी। सोहेल अहमद साहब वहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। अब उसमें जज कौन बैठा हुआ है? कुबरा खान। उनसे मुझे कोई बैर नहीं है, जिसका बहुत अच्छी आर्टिस्ट कॉमेडी है। से कोई ताल्लुक नहीं। जिसका कॉमेडी से एक लतीफे से वो बता रही है कि ये कॉमेडी आप पंच यूं कर लेते। तो ये बड़ा अलमिया है हमारे चैनल्स का। हनीफ राज यहाँ मौजूद हैं, शकील सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं, सोहेल अहमद साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और भी बहुत, नसीम विक्की, बहुत सारे मौजूद हैं।
तो वो वहाँ जज कर रही हैं। उमैर जसवाल जो कि सिंगर है वो कॉमेडी को जज कर रहे हैं। हमजा अली अब्बासी जो कि एक्टर है वो कॉमेडी को जज कर रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन भाई सब नहीं, ये बात लॉजिक है, ये समझ से बात बाहर में लॉजिक है, बड़ी लॉजिकल बात है ये। और देखिए यार, पता है हो क्या रहा है कि आप उलट पुलट करके वक्त ही जाया कर रहे होते हैं लोगों को सब पता होता है जी। कि ये गलत हो रहा है। तो राजा भाई इस तरह टैलेंट आएगा, नया टैलेंट उनके सामने परफॉर्म करके क्या अभी आप ऑफ स्क्रीन एक बात कर रहे थे कि नए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं या नया काम क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं वो कॉमेडी में, स्टैंड अप कॉमेडी में। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है स्टैंड अप कॉमेडी करना। Right. अकेले आदमी का खड़ा होकर करना बहुत मुश्किल है। 2 आदमी करते हैं वो कुछ आसान हो जाता है, एक दूसरे को क्यों दे लेते हैं। सारा मिल अकेले खड़े होकर अपने आप को क्यों देना, अपने आप का जवाब देना वही मुश्किल काम है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अब वो आपने एक मिसाल भी दी थी, फिर मुझे याद आया, एक मैं जुमला बोलता था शहजाद रजा साहब के साथ स्टेज ड्रामे में। वो मैं उनका बेटा बना हुआ हूँ और इंतहाई लफंगा, और वो कहते तू कहाँ आवारागर्दी करता रहता है। मैं कहता था अब्बा आपको पता ही नहीं है कि मुझ पे तो बड़ी लड़कियां मरती हैं और जो नहीं मरती घर जाके मारता हूँ। और थंडर क्लैप होती थी। मैं आज तक वो इस तरह के अपने जुमले दूसरों से सुनता हुआ आ रहा हूँ। ये पिछले हफ्ते मैंने सुना है, बहुत मशहूर आदमी। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपका बहुत शुक्रिया। मरहबा, आपको हम बहुत बहुत बेस्ट विशेस कहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके साथ ही जी जनाब का ये एपिसोड अपने इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग जी जनाब।